हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको उत्तर मुगल कालीन शासक। देखिए, इसमें से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और 50 वर्षों में कई ऐसे शासक हुए जो क्या है उतरे, वो गद्दी पर बैठे और क्या है उतर कर चले गए। ठीक है ना। तो ये 50 वर्षों में कौन कौन से शासक हुए जो जल्दी गद्दी पर बैठे और उतर कर क्या चले गए, लेकिन कोई भी जो है योग्य शासक नहीं रहा। लेकिन फिर भी क्या है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आज बात करेंगे। देखिए, मैंने आपको पढ़ाए थे, इससे पहले जो शासक पढ़ाए थे मैंने आपको पढ़ाया था बाबर। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, पहला शासक बना था इसमें बाबर, और बाबर के बाद दूसरा शासक आया था इसमें हुमायूं के बाद फिर इसके बाद जो हुमायूं का लड़का हुआ था अकबर। ठीक है, अकबर के बाद फिर इसमें आया था आपका जहांगीर, और जहांगीर के बाद फिर इसमें शाहजहां। मैंने आपको पढ़ाया था शाहजहां, और शाहजहां के बाद पढ़ाया फिर मैंने आपको क्या है औरंगजेब पढ़ाया। कुल मिलाकर के क्या है 1 2 3 4 5 6 शासक ऐसे थे मुगल कालीन जो क्या है इनमें जो है दबदबा था और क्या है अपने जो है स्तर पर काफ़ी योग्य शासक रहे हैं ये। ठीक है भाई। अब इसके बाद में एक जो है लेखक बोलता है कि बाबर आया भारत में आया और बाबर ने क्या है साम्राज्य का मैदान साफ किया था। जहां साम्राज्य उसे स्थापित करना था, साम्राज्य का मैदान को साफ किया था। इसने क्या किया, मैदान को साफ कर दिया था। ठीक, फिर इसके बाद में क्या है हुमायूं ने क्या काम किया, इस साम्राज्य की नींव तैयार कर दी थी। नींव तैयार करने वाला कौन था, वो था आपका हुमायूं। फिर इसने अकबर ने क्या है इसको क्या है बना दिया था, पूरा निर्माण कर दिया। साम्राज्य का निर्माण किसने कर दिया था, ये अकबर ने कर दिया था, और जहांगीर ने इसे सजा दिया था। जहांगीर के द्वारा इसे सजाया गया। ठीक है भाई। अब इसके बाद में शाहजहां ने इसमें आराम किया। शाहजहां ने इसमें क्या है मजे लिए, ऐश लूटे, आराम किया। ठीक है ना। फिर इसके बाद में औरंगजेब ने इसे नष्ट कर दिया। औरंगजेब ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो कुल कहने का मतलब यह है कि औरंगजेब के समय में क्या है ये साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था कि औरंगजेब के समय में मुगल कालीन सत्ता अपने चरम पर थी। तो उसी चरम पर जैसे ही क्या है औरंगजेब मरा, और मरने के बाद क्या है वो जो साम्राज्य जो छोड़कर गया था अजगर के समान, वो धीरे धीरे क्या है पतन की ओर अग्रसर हो गया और धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो गया। क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई भी मुगल कालीन शासक ऐसा नहीं था जो इस साम्राज्य को संभाल सके। ठीक है ना। तो अब इसके बाद में क्या हुआ, औरंगजेब के हुए आपके अगर बात करते हैं तो ये जो साम्राज्य धीरे धीरे नष्ट क्यों हो गया, तो औरंगजेब के 3 पुत्र थे भाई। औरंगजेब के अगर पुत्रों की बात करते हैं तो औरंगजेब के पुत्रों की जो संख्या थी वो 3 थी, और उसमें कौन कौन से थे। तो पहले अगर पुत्र की बात करता हूं तो सबसे बड़ा पुत्र था इसका मुअज्जम। सबसे बड़ा पुत्र हुआ इसका मुअज्जम के दूसरा पुत्र हुआ इसका आजम, और तीसरा पुत्र हुआ इसका क्या है अगर बात करते हैं कामबख्श। ठीक है ना। तीसरा पुत्र हो गया इसका कामबख्श। मुअज्जम क्या था, ये जब औरंगजेब मरा था उस समय मुअज्जम की आयु 63 वर्ष की थी। कितनी वर्ष, यहां पर था ये 63 वर्ष का था। सबसे जो है बुजुर्ग जो मुगल बादशाह बना है वो मुअज्जम ही बना है। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या आता है, ये उस समय पर कहां काबुल का शासक था। अगर मैं आपसे कहता हूं कि काबुल की गद्दी पर बैठा था, एक काबुल का शासक था। ठीक है ना। लेकिन क्या है, जब औरंगजेब मरा तो ये जो मुगल साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था, ये 21 प्रांतों में बटा हुआ था टोटल। अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये पूरा जो है पाकिस्तान भी अगर मैं बात करता हूं, आज ये पाकिस्तान का एरिया है ये वाला, और ये पाकिस्तान भी क्या है मुगल साम्राज्य में शामिल था। और पाकिस्तान के ऊपर था आपका एक क्या है अफगानिस्तान, यहाँ पर आ जाता है आपका अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की अगर बात करते हैं तो अफगानिस्तान की आज जो राजधानी है वो है काबुल, और काबुल की गद्दी पर जो बैठा था उसका नाम था आपका मुअज्जम। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये पूरा क्षेत्र जो है ये वाला पूरा क्षेत्र मुगल कालीन था, यानी कि मुगल कालीन साम्राज्य में शामिल था। और ये अगर बात करते हैं तो इसमें औरंगजेब ने पूरे क्षेत्र पर क्या है अधिकार कर लिया। तो औरंगजेब के समय में औरंगजेब के जो समय में थे जो सूबे या इन्हें बोलते हैं प्रांत, सूबे या प्रांत। तो औरंगजेब के समय में इसका साम्राज्य कितने सूबों में बटा हुआ था, 21 सूबों में बटा हुआ था।
ये 21 सूबों में बटा हुआ था। और 21 सूबों से अगर बात करते हैं, ये आपका इस साइड से अगर मैं लेता हूं, यहां पर ये एक डंडा खींच देता हूं, जैसे आपने उत्तर भारत और क्या है दक्षिण भारत का विभाजन कौन से पर्वत के द्वारा होता है, और वो पर्वत है आपका विंध्याचल पर्वत। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ऊपर में जो यहां पर 14 राज्य थे, यहां पर अगर बात करते हैं 14 प्रांत तो उत्तर भारत में थे, और 6 प्रांत जो थे औरंगजेब के समय में ये दक्षिण भारत में थे, और एक प्रांत जो था वो क्या है भारत के बाहर था, उसका नाम था आपका यानी कि काबुल। तो काबुल जो काबुल था वो भी क्या है औरंगजेब के अंडर में था। तो 14 और 6 20 और 1 21, तो 21 प्रांतों में क्या है मुगल साम्राज्य औरंगजेब के समय में बटा हुआ था। लेकिन क्या है इसने 3 लड़के थे, और 3 लड़कों में क्या इसने क्या वसीयत जो है जीते जी करवा दी थी, और 3 लड़कों में से 12 सूबे तो इसे दे दिए थे भाई, 12 सूबे मुअज्जम को दे दिए, दिल्ली सहित दिल्ली और क्या है उत्तर भारत के जो 12 सूबे थे, 14 में से 12 सूबे किसे दे दिए, 12 सूबे दे दिए क्या है किसको, मुअज्जम को, और दिल्ली और काबुल भी इसके अंडर में कर दी बड़े लड़के के। आजम को क्या है अगर बात करते हैं तो आजम को क्या है नीचे वाले जो नीचे वाला जो क्षेत्र था यानी कि गुजरात सहित नीचे वाले जो क्षेत्र थे, ये जो है नीचे वाला जो क्षेत्र ये पूरा जो है इसे दे दिया किसको, बरार है, इसमें जो है खानदेश है, कई सारे राज्य इसको जो है आजम को दे दिए। और काम बख्श को बस जो है अगर बात करते हैं तो काम बख्श को हैदराबाद दे दिया, एक तो हैदराबाद और बीजापुर प्लस बीजापुर दोनों जो है ये प्रांत इसको दे दिए। कहने का मतलब ये क्या कि मुअज्जम को क्या है यहाँ पर गद्दी का जो है मुखिया बनाकर गया था वो कौन, औरंगजेब, ठीक है ना। ये 63 वर्ष का था। अब इसके बाद में क्या है तीनों में क्या है आपस में संघर्ष चला, फिर मरने के बाद भी क्या हुआ ये आपस में क्या है गद्दी के लिए आपस में लड़े, और लड़ने के बाद में जब लड़े तो क्या है दोनों के बीच पहले मुअज्जम और आजम के बीच युद्ध हुआ, वो हुआ आगरा में, और वो स्थान था आपका जजायू में। क्या है यहां पर क्या है आगरा के पास इसे आजम खां को क्या है हरा दिया, और इसके दोनों पुत्रों को भी क्या है मुअज्जम ने मार दिया। ये कहानी खत्म हुई। काम बख्श को सीधा गया दक्षिण भारत में, और काम बख्श को भी क्या पराजित कर दिया, और जैसे ये पराजित हुआ वैसे ही क्या है इसकी भी मौत हो गई, ठीक है ना। तो गद्दी पर कौन बैठा, गद्दी पर बैठा आपका मुअज्जम। देखिए मुअज्जम में से क्वेश्चन जो आते हैं ये आलसी प्रवृत्ति का था, बिल्कुल जो है आलसी प्रवृत्ति का था, उदासीन रहता था, हर टाइम जो है उदासीन रहता था। और इसमें से एक क्वेश्चन हो रहा था इसे साहिब बेखबर क्यों कहा जाता है, इसे साहिब बेखबर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये तो विलासी प्रवृत्ति का था, उदासीन रहता था, ठीक है ना, और जो है राजपाट में इतना जो है रुचि नहीं लेता था, ठीक है ना। तो इसे साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। इसने जो है इसके अगर बात करता हूं तो इसने कौन कौन से ऐसे काम करे इसके बारे में 2 शब्द ऐसे कहे जा सकते हैं कि औरंगजेब के बाद जो है कुछ हद तक अगर इसकी प्रशंसा की जा सकती है तो वो ये है कि इसने सिखों का सहयोग लिया, राजपूतों का सहयोग लिया, जजिया कर को समाप्त कर दिया, और मराठों का भी सहयोग लिया, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर क्या है इसने जो साम्राज्य है जो इसने शासन किया वो 1700 अगर बात करता हूं, औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, और इसका जो शासन काल रहता है 1712 तक रहता है। कब तक रहता है, 1712 तक इसका शासन काल रहता है, और 1712 में इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, मुअज्जम की। और मुअज्जम को क्या है एक क्वेश्चन और पूछता है कि किसे बहादुर शाह जफर, ये गद्दी पर बैठा था बहादुर शाह जफर प्रथम के नाम से बैठा था, लेकिन इसे शाह आलम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शाह आलम के नाम से भी पुकारा जाता है इसको, ये भी याद करके रखना है आपको, किसको, मुअज्जम को। अब इसके बाद में आजम खत्म हो गया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन यहां से, ये दोनों ही क्या समाप्त कर दिए गए। अब इसकी कहानी दोनों की समाप्त हो गई यहां पे। अब इस शासन जो चल गया वो इसके पुत्रों में आगे बढ़ेगा, और वो पुत्र किसके कितने हुए भाई, अगर पुत्रों की बात करते हैं तो पुत्र हुए इसके मुअज्जम की अगर बात करता हूं तो मुअज्जम के पुत्र हुए 4 पुत्र हो गए थे। 712 में जैसे ही ये मरा तो इसके 4 पुत्र जो हैं क्या है इंतजार देख रहे थे कि कब जो है ये बाप मरे, और इसके बाद में क्या हम आपस में क्या है गद्दी के लिए एक दूसरे को मारें, ठीक है भाई। तो 4 पुत्र वह कौन कौन से थे, पहला पुत्र हुआ इसका जहांदार शाह, एक पुत्र था इसका जहांदार शाह, दूसरा पुत्र था इसका अजीम उस्सान हुआ, अजीम उस्सान हो गया, और तीसरा पुत्र हुआ रफ़ी उस्सान हो गया भाई, तीसरा पुत्र रफ़ी उस्सान,
और चौथा है जहान शाह। ठीक है ना। तो चार पुत्र इसके हो गए। और चार पुत्रों में क्या होता है, देखिए भाई, चार पुत्रों में क्या है, जैसे ये मर जाता है, मरने के बाद ये होता है कि इसका जो शव है 1 महीने तक करीब ऐसे ही पड़ा रहता है और इसके पुत्र जो है उत्तराधिकारी के युद्ध में आपस में भिड़ जाते हैं। ठीक है ना। तो जहांदार से मैंने आपको यहां पर एक बताया था, जहांदार शाह। अगर मैं जहांदार शाह की बात करता हूं तो जहांदार शाह ये कौन था भाई, तो इसने क्या काम किया, सभी जो है तीनों भाइयों को क्या है यहां पर मौत के घाट उतार दिया। इसने अजीम उस शान को भी मार दिया, रफी उस शान को भी मार दिया और जहान शान को मार दिया। और इसके एंड में जो बचा वो कौन बचा, जहांदार शाह बचा। और जहांदार शाह कब बैठा, 17, अगर बात करता हूं यहां पे 1712 से 1713 तक, 1 वर्ष तक इसने राज किया जहांदार शाह ने। और जहांदार शाह के बाद आया आपका फर्रुखशियार। फर्रुखशियार किसका लड़का था, फर्रुखशियार इसका भतीजा था। और फर्रुखशियार ने जो शासन किया वो किया 1713 से 1719 तक। और फर्रुखशियार के समय में क्या हुआ था, फर्रुखशियार को गद्दी पर किसने बैठाया, वो बैठाया था सैयद बंधुओं ने। एक क्वेश्चन उभर कर आता है सैयद बंधुओं वाला, तो सैयद बंधुओं ने बैठाया था। और सैयद बंधु कौन कौन थे, ये दोनों, इन दोनों का नाम क्या था, एक का नाम था हुसैन अली। क्या नाम था भाई, हुसैन अली नाम था। और दूसरे का नाम था अब्दुल्ला। इन्हें क्या है, दोनों को क्या है, किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। राजा बनाने वाले थे दोनों, ठीक है ना, किंग मेकर के नाम से। क्योंकि फर्रुखशियार अगर बात करते हैं तो फर्रुखशियार लड़का किसका था, अजीम उस शान का था, जो इसका भाई था, किसका, जहांदार शाह का। ठीक है ना, अजीम उस शान का पुत्र था ये। ठीक है ना। तो दोनों ने क्या काम किया, जहांदार शाह को क्या है मौत के घाट उतार दिया। किसने, सैयद बंधुओं ने। सैयद बंधुओं ने इसे मार दिया और इसको जो है इसके भतीजे को बैठा दिया, फर्रुखशियार को। और फर्रुखशियार ने शासन जो किया 1719 तक किया। और फर्रुखशियार ने भी क्या है धीरे, अब जब शासन करने लगा तो इसको क्या है, एक जो है एक संशय हुई, एक क्या है, एक योजना बनाई। और वो योजना क्या थी, सैयद बंधुओं को मारने की योजना बनाई थी। और सैयद बंधुओं को जैसी संशय हुई कि अब फर्रुखशियार तुम्हें मारने वाला है, वैसे क्या है सैयद बंधुओं ने क्या है इससे पहले इसी का काम कर दिया, सीधा जो है गला दबा कर क्या है फर्रुखशियार को मौत के घाट उतार दिया 1719 में। ठीक है ना। और 1719 के बाद फिर एक जो है, अब इसके बाद आता है अब जो है रफी उर शान के 2 पुत्र हुए। ठीक है ना। अब इसका एक और भाई था जहांदार शाह का, रफी उस शान। और रफी उस शान के अगर बात करता हूं तो रफी उस शान के 2 पुत्र थे। और दोनों पुत्र वे, क्या नाम था उनका, एक का नाम था रफी उर दर्जात और दूसरे का नाम था रफी उद दौला। ठीक है भाई। और इसने क्या हुआ, पहले बैठाया किसको, रफी उद दर्जात को बैठाया। किसने, सैयद बंधुओं ने गद्दी पर। रफी उद दर्जात मुगल बादशाह, ऐसा मुगल शासक था जिसने क्या है सबसे कम गद्दी का भोग किया। ठीक है भाई। इसके बाद में क्या हुआ, रफी उद दर्जात को क्या होता है कि इसे टीबी की बीमारी हो जाती है, क्षय हो जाता है। और ये क्या है 3 या 4 महीने, 3.5 या 4 महीने का शासन करता है। फिर इसके बाद में इसके भाई को बैठा देते हैं रफी उद दौला को। ये भी क्या है 4 महीने का शासनकाल था और ये पेचिश के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सैयद बंधुओं ने पहले तो इसे बैठाया, फिर किसे बैठाया, रफी उद दर्जात को बैठाया, फिर रफी उद दौला को बैठाया। काम नहीं चला, अभी सैयद बंधुओं का काम नहीं चला। और ये क्या है, दोनों की मृत्यु 1719 में ही हो गई। इनकी भी कहानी 1719 में समाप्त हो जाती है। और जब ये समाप्त हो जाती है 1719 में, फिर इसके बाद में आगे क्या होता है, तो फिर वो सैयद बंधु और दूसरा शासक ढूंढते हैं। और वो शासक कौन मिलेगा, अब मिलेगा आपको मोहम्मद शाह रंगीला। तो एक शासक मिलता है, उसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला, आपको नाम से ही ऐसा लग रहा होगा कि ये रंगीले मिजाज का था। जी हाँ, बिल्कुल रंगीले मिजाज का था। स्त्रियों के प्रति इसका जो है ज़्यादा ही रुझान था। ठीक है ना। तो रंगीले मिजाज का होने के कारण इसका नाम पड़ा आपका मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है ना। तो इसके समय में क्या हुआ कि क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मोहम्मद शाह रंगीला जो था, इसका जो रोशन अख्तर, इसका मूल नाम था आपका रोशन अख्तर। इसके अगर मूल नाम की बात करते हैं तो रोशन अख्तर इसका मूल नाम था, लेकिन इसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से ही जाना जाता है। और ये क्या है, सैयद बंधुओं ने 1719 में सीधा जो है मुगल की गद्दी पर बैठा दिया।
और जब मुगल की गद्दी पर बैठाया 1719 में ही क्या हुआ कि अचानक क्या हुआ, सैयद बंदों के खिलाफ जो है बैठते ये क्या षड्यंत्र करने लगा। और षड्यंत्र जब करने लगा तो इसने क्या काम किया, सीधा जो है सैयद बंदों को क्या है, दोनों को अलग अलग कर दिया। एक को जो है बाहर भेज दिया, एक को अपने पास रख लिया। दोनों की शक्तियां क्या है, कम पड़ गई। और उसके बाद में क्या हुआ, एक को सेनापति बनाकर बाहर भेजा और एक को जो है अपने पास रख लिया। एक को पहले मार दिया और दूसरे को क्या है, जैसे ही वो सेना लेकर आ रहा था उसको क्या रास्ते में मरवा दिया। तो सैयद बंदों का वध किसने कराया था, ये क्वेश्चन पूछ लेता। सैयद बंदों का जो वध कराया था, बंदों का वध कराने वाला कौन सा शासक था, वो था आपका मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है ना। इसी के समय में क्या हुआ, नादिर शाह ने आक्रमण किया था भारत पे। नादिर शाह ने आक्रमण किया था, नादिर शाह ने। और नादिर शाह को क्या है, ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन क्वेश्चन आता है भाई, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, वो है आपका नादिर शाह। ठीक, नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के समय में क्या है, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और क्या है, सीधे तख्ते ताउस को उठाकर ले गया। तख्ते ताउस को उठाकर ले गया। तख्ते ताउस किसने सजाया था, वो शाहजहां ने सजाया था। किसने, वो शाहजहां ने तैयार कराया था भाई। किसने तैयार कराया था, शाहजहां ने तैयार कराया था। और इसमें जो है कोहिनूर हीरा जड़वा कर रखा था शाहजहां ने, कोहिनूर हीरा जड़वा कर रखा था। काफ़ी जो है ये अनमोल था। अगर कही जाए बात तो इसे कौन उठाकर ले गया, नादिर शाह ले गया। और इसके साथ साथ क्या 70 करोड़ रुपए जो है लूट कर भी ले गया, 70 करोड़ की संपत्ति भी ले गया। और मोहम्मद शाह रंगीला को क्या है, कैद में बंद कर दिया था। ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, इसको छोड़ा गया और ये क्या है, दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो एक क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद शाह रंगीला जो है तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। ये आपको बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में रंगीला के बाद, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद, अब मोहम्मद शाह रंगीला आपको ये जो बैठता है, मोहम्मद रंगीला जो बैठता है वो 1719 से और 1748 तक बैठ जाता है। रंगीला के बाद जो आता है शासक, वो आता है अहमद शाह। कौन आता है, अहमद शाह आता है। अहमद शाह आता है। ठीक है ना भाई। और अहमद शाह जो बैठता है वो 1748 से और 1754 तक बैठता है भाई। 1748 से 1754 इसी तक क्या है, ये दिल्ली की गद्दी का भोग करता है। और इसी के समय में अहमद शाह अब्दाली क्या है, एक जो है अहमद शाह अब्दाली ईरानी एक आक्रमणकारी क्या है, आक्रमण कर देता है। अहमद शाह अब्दाली के द्वारा जो आक्रमण किया गया था वो अहमद शाह के द्वारा, अहमद शाह उस टाइम पर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अहमद शाह के बाद जो नेक्स्ट जो मुगल कालीन, जो उत्तर मुगल कालीन शासक बनता है उसका नाम था आलमगीर सेकंड। ठीक है भाई, आलमगीर सेकंड बैठता है। और आलमगीर सेकंड का जो समय था 1754 से 1759 तक था। ठीक है भाई, 1754 से 1759 तक। इसके समय में एक घटना घटती है और वो घटना कौन सी थी, 1757 का पिलासी का युद्ध होता है। पिलासी की स्थिति बंगाल में पाई जाती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में पिलासी एक गांव है। तो क्या है ये, अब इसके बाद में आलमगीर के बाद जो नेक्स्ट जो शासक बनता है वो आता है शाह आलम सेकंड। क्या आता है भाई, शाह आलम सेकंड आपका क्या है, गद्दी पर बैठता है। और इसका जो शासनकाल है 1759 से 1806 तक क्या इसका शासनकाल रहता है। और इसके समय में दो घटनाएं घटती हैं। अगर बात करते हैं, पहली घटना आपका जो होता है इसमें जो बक्सर का युद्ध होता है, इसके समय में बक्सर का युद्ध इसके समय में होता है। ठीक है भाई। और इसके समय में एक और घटना है 1761 का भी युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध भी इसके समय में ही लड़ा जाता है। मराठों का जो समय होता है वहां पर। ठीक है ना। तो दो घटनाएं इसके समय में हो जाती है। शाह आलम के बाद जो नेक्स्ट शासक आता है उसका नाम है आपका अकबर। अकबर सेकंड का शासनकाल, अकबर सेकंड आ जाता है। और अकबर सेकंड का जो शासनकाल है वो रहता है 1806 से 1837 तक रहता है। ठीक है ना। और अकबर में से क्वेश्चन आते हैं कि अकबर ने किसे राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय को क्या है, अकबर ने राजा की उपाधि दी थी। और इसमें से एक क्वेश्चन और बड़ा जबरदस्त होकर बनता है। और वो क्वेश्चन कौन सा है कि वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसके समय में मुगल कालीन सिक्के बंद हो गए थे और जिसने क्या है, जो पेंशन भोगी हो गया था। ठीक है ना, जो पेंशन भोगी हो चुका था, मुगल कालीन सिक्के बंद हो चुके थे।
ठीक है ना। और जो अपना जो समय बिता रहा था वो किसके अंडर में बिता रहा था, अंग्रेजों के आधिपत्य हो गया था। तो वो कौन था, अकबर था। तो अकबर ने राजा राम मोहन राय को साथ सीधा लंदन भेज दिया अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए, लेकिन राजा राम मोहन राय लौट कर वापस नहीं आया और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। तो मकबरा भी उसका वहीं पर बनवा दिया था राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय की अगर बात करते हैं, 17 भाषाओं का ज्ञाता था, ठीक है ना, 17 भाषाओं का ज्ञाता था। अकबर सेकंड के बाद फिर जो है अंतिम मुगल बादशाह जो होता है उसका नाम है बहादुर शाह जफर सेकंड। बहादुर शाह जफर सेकंड होता है। और बहादुर शाह जफर सेकंड का जो शासनकाल होता है वो होता है आपका 1837 से और 1857 तक होता है। और 1857 में क्या है, एक क्रांति हो जाती है जिसे हम क्या है 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसे हम मेरठ की क्रांति भी कहते हैं, जिसकी शुरुआत क्या हुआ, मेरठ से हुई थी 1857 में। और इस क्रांति में क्या है, ये बहादुर शाह जफर भाग ले लेता है, क्योंकि यहाँ की जो सेना मेरठ की सीधा दिल्ली कूच कर जाती है और सीधा अंग्रेज से पकड़ लेते हैं और इसके बच्चों को क्या है वहीं पर मार देते हैं और इसे हुमायूं के मकबरे में बंद कर देते हैं। उसके कुछ समय के बाद हुमायूं के मकबरे में बंद करने के बाद इसे सीधा रंगून भेज देते हैं, बर्मा, यानी कि बर्मा की राजधानी में रंगून भेज देते हैं। वहाँ पर क्या है, ये करवट बदलते बदलते अपनी जो है अंतिम सांस, वहीं पर ये अंतिम सांस लेता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या है, मुगल कालीन सत्ता क्या है पूरी जो है अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दी जाती है। और इस प्रकार क्या है, मुगल कालीन जो है, जो मुगल साम्राज्य पूरा पूरा जो है समाप्त कर दिया जाता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो में। ओके, बाय।